वेलकम टू GKGS विथ मनीष सर। आज 25 नवंबर 2022 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया 24 अक्टूबर को। कब मनाया गया साथियों? तो गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस मनाया गया 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर 1675 को तत्कालीन मुगल शासक औरंगजेब के आदेश के तहत गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी गई थी। गुरु तेग बहादुर का जन्म हुआ था अमृतसर में। तो आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में कि इनका जन्म हुआ कब था। अब इस महीने में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए? जल सप्ताह दिवस 1 से 7 नवंबर, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को मनाया गया, शिशु संरक्षण दिवस 7 नवंबर को मनाया गया। कब मनाया गया? तो 7 नवंबर को मनाया गया। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर, विश्व रेडियोग्राफी दिवस 8 नवंबर, राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस 9 नवंबर। साथियों, कानून तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है आपको। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर, विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है 12 नवंबर को, लोक सेवा प्रसारण दिवस 12 नवंबर को मनाया गया, विश्व दयालुता दिवस 13 नवंबर, विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर, बाल दिवस 14 नवंबर, विश्व बाल दिवस मनाया जाता है 20 नवंबर को, अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस 16 नवंबर को मनाया गया, राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को मनाया गया। साथियों, प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है आपको। राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 17 नवंबर को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस 17 नवंबर को मनाया जाता है, विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, विश्व बाल यौन शोषण रोकथाम दिवस 18 नवंबर, प्राकृतिक चिकित्सा दिवस 18 नवंबर को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस 19 नवंबर, विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है, विश्व मत्स्य दिवस 21 नवंबर को मनाया जाता है। साथियों, मछली के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया गया? तो 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस मनाया गया। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने HDFC बैंक और कैनरा बैंक को किस देश के साथ रुपए में व्यापार करने के लिए एक विशेष वोस्ट्रो खाता खोलने की अनुमति दी है? तो यह दिया है रूस के साथ व्यापार करने के लिए रिजर्व बैंक ने HDFC बैंक और कैनरा बैंक को वोस्ट्रो खाता खोलने की अनुमति दी है। तो रूस, तो साथियों आप रूस के बारे में जो भी जानते हो उसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। अब देखो, RBI ने दी है अनुमति। तो RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। RBI के प्रथम गवर्नर कौन है? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। और प्रथम इंडियन गवर्नर है चिंतामणि द्वारिकानाथ देशमुख, यानी कि CD देशमुख। अब HDFC को अनुमति दी है। तो HDFC का मुख्यालय है मुंबई में और HDFC की स्थापना हुई थी 1994 में। कब हुई थी? तो 1994 में। HDFC के CEO हैं शशिधर जगदीशन। अब कैनरा बैंक, तो कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर है आपका बेंगलोर में। कहाँ पर है? तो बेंगलोर में है आपका कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर। अब देखो, कैनरा बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1 जुलाई 1906 को हुई और कैनरा बैंक के MD एंड CEO हैं लिंगम वेंकट प्रभाकर। कौन है? तो लिंगम वेंकट प्रभाकर कैनरा बैंक के MD एंड CEO हैं। अब देखो साथियों, कुछ बैंक है जिन्होंने भिन्न भिन्न अभियान या कार्यक्रम की शुरुआत की। तो पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा की शुरुआत की गई। कैशलेस कार्ड योजना SBI के द्वारा शुरू किया गया। जमा योजना उत्सव SBI के द्वारा शुरू किया गया। बांग्लादेश में भारतीय वीजा केंद्र चलाने की घोषणा SBI ने की। ग्राम सेवा कार्यक्रम की शुरुआत किसने की? तो SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने की। ग्राहकों की सुविधा के लिए
एसएमएस बैंकिंग सुविधा की शुरुआत एचडीएफसी ने की। किसने की? तो एचडीएफसी ने। गुजरात में बैंक ऑफ वेल्थ सेवा की शुरुआत किसने की? तो एचडीएफसी ने की। ठीक है साथियों, अब देखो, किसान क्रेडिट कार्ड के डिजिटलीकरण की घोषणा यूनियन बैंक ने की। सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए विजिल आंटी की शुरुआत एचडीएफसी ने की। एचडीएफसी साइबर सिक्योरिटी अभियान, मुंह बंद रखो अभियान शुरू किया। उत्सव अभियान, खुशियों का त्यौहार, ये बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा शुरू किया गया उत्सव अभियान, खुशियों का त्यौहार। और स्मार्ट वायर सुविधा की शुरुआत किसने की? तो आईसीआईसीआई बैंक ने की साथियों। तो आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना कब हुई? तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में कनाडा के ब्रैम्पटन शहर के पहले पगड़ीधारी सिख डिप्टी मेयर कौन बने हैं? कौन से? तो पगड़ीधारी सिख डिप्टी मेयर कनाडा के किस शहर के? तो ब्रैम्पटन शहर के पहले पगड़ीधारी सिख डिप्टी मेयर कौन बने हैं? तो ये बने हैं हरकिरत सिंह। कौन बने हैं साथियों? तो हरकिरत सिंह बने हैं। अब बने हैं कनाडा के ब्रैम्पटन शहर के। तो कनाडा की राजधानी क्या है? तो ओटावा। कनाडा की करेंसी क्या है? कैनेडियन डॉलर। और कनाडा के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। और पहला देश कौन सा है? तो पहला देश जो आपका है वो रूस है साथियों। तो देखो, भारत का स्थान कितना है क्षेत्रफल में? तो 7वें स्थान पे भारत है। ठीक है साथियों, तो आपको 1 से 7 तक बताने हैं कौन कौन से देश आएंगे इसमें। सबसे लंबी सीमा वाला देश जो आपका है वो कनाडा है। और सर्वाधिक सीमा वाला देश कौन सा है? चाइना है। झील के अंदर झील जो है आपका वो मैनीटू झील है जो कनाडा में स्थित है। कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह है आपका मैपल लीफ। मॉन्ट्रियल क्यूबेक शहर सेंट लॉरेंस नदी के किनारे है। और कनाडा में आपके 2 झील हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं आपके, अथवास्का झील और रेंडियर झील। कौन सा? तो अथवास्का झील और रेंडियर झील जो आपके हैं वो किस राज्य में, किस देश में हैं? तो कनाडा में हैं। और कनाडा के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो जस्टिन ट्रूडो जो आपके हैं वो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य में मूंगफली महोत्सव कडलेकाई परिसे की शुरुआत की गई है? तो कडलेकाई परिसर की शुरुआत जो की गई है आपकी वो की गई है कहाँ पर? कर्नाटक में। कहाँ पर की गई है? कर्नाटक में। अच्छा साथियों, मूंगफली के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है? तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। अब कर्नाटक में ये उत्सव शुरू किया गया। तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। कर्नाटक के गवर्नर हैं थावर चंद्र गहलोत। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई। कर्नाटक में राज्यसभा सीट है 12 और लोकसभा सीट है 28। मट्टूर गांव एकमात्र गांव है जहां संस्कृत बोली जाती है। ई पंचायत पुरस्कार 2022 कहां शुरू किया गया? तो किसने जीता? तो कर्नाटक ने जीता ई पंचायत पुरस्कार 2020। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक है। अलमाटी बांध कृष्णा रिवर पर है और यह कर्नाटक में है। कृष्णराज सागर बांध कावेरी रिवर पर है और यह कर्नाटक में है। कर्नाटक रत्न 2022 से पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत सम्मानित किया गया है। किसे? तो पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत शामिल किया गया है। यक्षगन यहाँ का मुख्य लोक नृत्य है। महिला @वर्क कार्यक्रम कर्नाटक में शुरू किया गया। बनरघट्टा जैविक उद्यान, यह भारत का प्रथम तितली उद्यान है जो कर्नाटक में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। देखो, ईसा फाउंडेशन ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक राज्य के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। कृषि मजदूरों के बच्चों के लिए विद्या निधि योजना की शुरुआत कर्नाटक ने की। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट इन्वेस्ट कार्यक्रम 2022 का उद्घाटन कहाँ किया? तो कर्नाटक में किया। और कर्नाटक ने अपने स्कूलों में 10 मिनट का योग अनिवार्य कर दिया है। किसने? तो कर्नाटक ने अपने स्कूल में 10 मिनट का योग अनिवार्य कर दिया है। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य का बाली यात्रा ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है? ठीक है साथियों, तो ये क्यों करवाया? सबसे पहली बात तो यहाँ पे करवाया क्यों? तो इसने नाव बनाने का, कागज पेपर के नाव बनाने का इसने रिकॉर्ड बनाया आपका। ठीक है, इन्होंने 20,000 पेपर के नाव बनाए। ठीक है, इसीलिए इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। अब बाली यात्रा होता कहाँ पर है? तो बाली यात्रा होता है ओडिशा में। ठीक है साथियों, बाली यात्रा कहाँ होता है? ओडिशा में।
अब उड़ीसा में होता है तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। कौन है? तो नवीन पटनायक। गवर्नर है गणेशी लाल। राज्यसभा सीट है 10 और लोकसभा सीट है 21। उड़ीसा की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1936 को। गंजम जिला भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला है जो उड़ीसा में है। देश का दूसरा राष्ट्रीय वेद विश्वविद्यालय पुरी में है और पहला मध्य प्रदेश में है। ओडिशा में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने प्रोजेक्ट बैंक सखी शुरू किया। बाली यात्रा, नुआखाई महोत्सव, चंदन यात्रा और रज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ओडिशा में मनाया जाता है। ट्रेन की चपेट में आने वाले हाथियों की मौत को रोकने के लिए हैंगिंग सोलर फेंसिंग लगाने की घोषणा ओडिशा ने की। विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम राउरकेला में बन रहा है। फुटबॉल फॉर ऑल पहल की शुरुआत फीफा के सहयोग से ओडिशा में हुई। किसान क्रेडिट पोर्टल की सफल शुरुआत कहाँ हुई? तो ओडिशा में हुई। किसकी? सफल की शुरुआत। एक पोर्टल, इसका नाम क्या है? सफल। की शुरुआत कहाँ हुई? तो ओडिशा में हुई। 2023 तक अपने राज्य को झुग्गी मुक्त करने का घोषणा किसने किया है? तो ओडिशा ने किया है। 2023 तक झुग्गी मुक्त गांव बनाने का घोषणा। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस देश ने ग्रीन पोर्ट और शिपिंग के लिए पहला नेशनल एक्सीलेंस सेंटर लॉन्च किया है? तो अपना देश भारत ने ग्रीन पोर्ट और शिपिंग के लिए पहला नेशनल एक्सीलेंस सेंटर लॉन्च किया है। देखो, अब केंद्रीय पतन, पोत और परिवहन तथा राज्य जलमार्ग मंत्री कौन हैं? तो सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? तो केंद्रीय पतन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। अब अगला प्रश्न है आपका, संगाई महोत्सव 2022 का आयोजन किस राज्य में हुआ? तो इसका आयोजन हुआ मणिपुर में। संगाई महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो संगाई महोत्सव का आयोजन मणिपुर में हुआ। बाली यात्रा कहाँ हुआ? तो ओडिशा में हुआ। नुआखाई महोत्सव कहाँ हुआ? तो ओडिशा में हुआ। अब मणिपुर में हुआ संगाई महोत्सव, तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। मणिपुर के गवर्नर है ला गणेशन और मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह। मणिपुर में राज्यसभा 1 है और लोकसभा 2 है। मणिपुर की स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 को। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो इम्फाल और बिष्णुपुर जिले में स्थित है तथा इसे 1977 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया। अब किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, तो किस झील पर यह स्थित है? तो यह लोकटक झील पर स्थित है। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो सिरोही राष्ट्रीय उद्यान भी आपका मणिपुर में है। और किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो यह भी आपका मणिपुर में है। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पूर्वी महादेवी बर्मन को संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब संयुक्त राष्ट्र का किया गया है, तो संयुक्त राष्ट्र जो आपका है यूनाइटेड नेशन, इसमें कितने मेंबर हैं अभी? तो 193 मेंबर हैं और 193वां मेंबर जो आपका है वो दक्षिणी सूडान है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। तो साथियों, आपको बताना है संयुक्त राष्ट्र के बारे में कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर है और इसके चेयरमैन कौन है। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। तो ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में 53वां ईफी फेस्टिवल में इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो चिरंजीवी को सम्मानित किया गया था। किसे? तो चिरंजीवी को सम्मानित किया गया था। आज का आपका प्रश्न है, हाल ही में अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में जंबो ट्रेल लॉन्च किया गया है। यह किस राज्य में है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व? और उस राज्य के बारे में आप जो भी जानते हो उसका जवाब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है साथियों, तो ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।